नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, एक बहुत पुराना जामुन का पेड़ था। उस पेड़ के तने में बहुत सारी गिलहरियां रहती थी। जामुन के पेड़ से लगे जामुन खाकर वो गिलहरियां अपना जीवन यापन करती और साथ ही उस पेड़ के तने में रहकर जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करती थी। समय के साथ साथ वो जामुन का पेड़ पुराना हो चला और अब धीरे धीरे वो मरणासन्न स्थिति की ओर पहुंच रहा था। अब उस पर फल लगना बहुत कम हो गए थे और साथ ही उसकी जड़ें भी अब कमजोर होने लगी थी। ये देखते हुए गिलहरियों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में गिलहरियों का जो सबसे पुराना सदस्य था उसने अध्यक्षता की। जब सभी लोगों ने अपनी बात रखी तो अध्यक्ष ने कहा कि देखो, ये जामुन का पेड़ इतना पुराना है, हम सभी इसी पर जन्मे हैं, इसी पर हमने जीवन यापन किया है, इसने हमें हमेशा सुरक्षा दी है, तो हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सभी लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन एक गिलहरी थी जिसने ये कहा कि देखिए, ये जामुन का पेड़ पुराना हो चुका है, इस पर फल लगना बहुत कम हो गए हैं और साथ ही इसके तने खोखले हो गए हैं, ये कभी भी गिर सकता है, तो हमें नया आश्रय खोजना चाहिए। जब वो ऐसा बोला तो अध्यक्षता करने वाली गिलहरी ने कहा कि अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ, हम ये पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और भरोसा रखो, हो सकता है भगवान इसी पेड़ को पुनर्जीवित कर दें। उस गिलहरी ने कहा कि भरोसा रखना बहुत अच्छी बात है। यदि हम भरोसा रखें कि ये पेड़ अच्छा हो सकता है, वापस से जिंदा हो सकता है, तो क्या हम ये भरोसा नहीं रख सकते कि हम अगर बाहर कोई अच्छा पेड़ तलाशेंगे तो हमें अच्छा पेड़ मिल जाएगा, हमारा कोई जीव जंतु शिकार भी नहीं करेगा और हमें रोज नए नए जामुन भी खाने को मिलेंगे। लेकिन अध्यक्षता करते हुए गिलहरी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, तो जो विद्रोही गिलहरी थी वो वहां से चली गई। बहुत समय तक वो विद्रोही गिलहरी वापस नहीं आई। तो जो अध्यक्षता कर रही गिलहरी थी वो चूंकि पुरानी थी और थोड़ा सा पुराने लोगों को अपने आप में ये तो रहता ही है कि देखो, मैंने कहा था लेकिन इसने बात नहीं मानी, तो वो हमेशा हर किसी को यही कह रहा था कि देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ से कहीं नहीं जाना। वो गया, देखिए किसी ने उसका शिकार किया होगा और वो मर गया होगा। लेकिन धीरे धीरे इस पेड़ की हालत और खराब होने लगी। अब उस पर फल आना बिल्कुल खत्म हो गए थे और धीरे धीरे सभी गिलहरियां भी कमजोर होने लगी। कारण था कि वो अपने शिकार के लिए या अपने फलों के लिए और कहीं जा ही नहीं पा रही थी। अब जो गिलहरी जो वहां से छोड़कर चली गई थी वो एक दिन वहां आई और उसने देखा कि अरे, मेरे साथियों की हालत तो इतनी खराब है। फिर उसने उन्हें बताया कि यहाँ से 100 मीटर दूर पर ही एक पेड़ है जहां मैं रह रही हूँ, वो जामुन का नया पेड़ है, वहां अच्छे जामुन लग रहे हैं और साथ ही उसके तने में हम रह भी सकते हैं। तो कुछ गिलहरियां उसकी बात मानकर उसके साथ हो चली, लेकिन वो अकड़ू गिलहरी जो पुरानी थी वो वहीं रह गई और उसके साथ में जो साथी उसका साथ दे रहे थे वो लोग भी वहीं रह गए। धीरे धीरे उन लोगों की हालत खराब होती गई और वो वहीं मर गए। दोस्तों, किसी भी चीज से मोह रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज से इतना मोह रखना कि बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दे, ये बहुत गलत बात है। हम किसी भी संस्था में हो, किसी समाज में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन पुराने लोगों को, पुरानी मान्यताओं को लेकर अपना एक अलग नजरिया भी रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां बहुत बदल रही है। हम यदि ये सोचें कि पुराना जो ढर्रा है उसी पर चलते रहें, पुराने पेड़ हैं उसी से चिपके रहें, तो वो शायद आज की परिस्थितियों में सही नहीं होगा। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि अरे, ये तो हमारे साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है, किसी मकान से हमें इतना ही प्रेम रहता है, लेकिन आप सोचिए कि यदि वो मकान बिल्कुल ही जर्जर हो गया हो, उसकी स्थिति गिरने लायक हो गई हो, तो क्या उसकी जगह आप नया मकान नहीं बनाएंगे? ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। कभी कभी काम करने के लिए, कभी अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए हमें उस स्थान को छोड़कर नए जगह जाना ही पड़ता है। तो उसमें खुश रहिए और ये सोचिए कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा और इसीलिए उस जगह से दूसरी जगह ईश्वर मुझे लेकर आया है। दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा बिल्कुल रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि व्यवहारिकता में चीजें क्या चल रही है। ऐसा ना हो कि ईश्वर पर भरोसा रखकर आप कहें कि ये घर तो कभी गिरेगा ही नहीं, इसमें कभी कुछ होगा ही नहीं, और जिस दिन वो गिर जाए
उस दिन आप कुछ ना कर पाए, क्योंकि भरोसा और व्यवहारिकता दो अलग अलग चीजें हैं। आप अंधभक्ति करके या अंधविश्वास रखकर किसी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारिक होकर आप अपना भरोसा भी रख सकते हैं और अपना व्यवहारिकता में जो कार्य है वो भी कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि पुरानी चीजों से मोह तो रखो, लेकिन उस मोह में अंधे मत बनो, उसमें अपना नुकसान मत करो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में जरूर मिलूंगी। धन्यवाद।